नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको लेके चलता हूं राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल से बात करता हूं कि आखिरकार उन्होंने कल पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की, समीक्षा बैठक की, उन समीक्षा बैठक में आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं जो ज़िले में पीडीएस, आईसीडीएस, एसएफसी गोडाउन में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम उनसे पूछते हैं आपके द्वारा क्या निर्देश दिया गया है। इन संबंध में हम जानते हैं विद्यानंद विकल से। कल हमारी मीटिंग यहाँ पर हुई थी इसी सभागार में, और 2-3 डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो शामिल हुए थे। आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन, फिर एसएफसी, और परीक्षा के कारण जो है लास्ट में शाम में सिविल सप्लाई से जुड़े हुए जो आपूर्ति डिपार्टमेंट के एमओ थे, और तो हम आपको बिंदुवार बात को रखना चाह रहे हैं जो समीक्षा किया है। तो पहले तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आईसीडीएस की क्या स्थिति है। तो आईसीडीएस में कुल जो परियोजना है यहाँ पर वो 7 है, और आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सृजित संख्या है वो 1777 है। कार्यरत संख्या जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का, उसकी संख्या है 1763। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की जो रिक्तियाँ हैं 14 है, और सहायिका के कुल रिक्त पद 27 है। इस संदर्भ में हमने इस बात को रखा कि आप इस महीना के लास्ट तक, अभी टाइम बच रहा है और संख्या चूँकि कम है, तो अभियान चला करके ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जनप्रतिनिधियों, खास करके आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका के चयन में जो वार्ड सभा होना है उसके प्रमुख वार्ड पार्षद होता है पंचायत का, तो उनकी मीटिंग हो जाए और उसमें अन्य सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मदद लीजिए और आप काम को आगे बढ़ाइए। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर लगभग 1000 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराए पर चल रहे हैं, और उसके पीछे कारण क्या है कि उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब ज़मीन मिल भी रहा है तो दूर पर है, फिर इसके बाद में गड्ढा है, तो गड्ढा भराने का कोई उनके पास अतिरिक्त राशि नहीं है। तो उसमें खास करके जनता दल के जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता लोग भी थे। हमने इनसे भी कहा कि आप सहयोग प्रदान कीजिए और ज़मीन ढूंढ करके, तलाश करके उसका एनओसी दे करके इनको दीजिए ताकि आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए। तो यह हम लोग लिया है उस मामले में, आईसीडीएस के मामले में। मध्याह्न भोजन के संबंध में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें कुल विद्यालय की संख्या जो मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ है 1059 है, और नामांकित छात्रों की संख्या 3,40,032। कुल मिलाकर के जो लाभ लिए हैं जो मध्याह्न भोजन के वो 24 मध्याह्न भोजन में कुल विद्यालयों की संख्या 1059 है, और इसमें नामांकित छात्रों की संख्या 33,04,032 है। लाभान्वित छात्रों की संख्या जो मध्याह्न भोजन का लाभ लिए हैं उनकी संख्या है 24,04,516। ये कुल प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो ये 73% होता है। अब कुल अनाज का जो आवंटन है जिला के अंतर्गत वो है 13,958.94, और इसके अंतर्गत जो वितरण किया गया है वह है 16,63,6.88, कुल मिलाकर 84%। अभी उनके पास में अवशेष बचा हुआ है 2,362.06 क्विंटल हुआ कि इसको आप इमीडिएटली वितरण कर दीजिए। तो ये बात हम लोगों ने कहा है।
अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के एसएफसी जहाँ पर सभी अनाज आते हैं और जो डाटा दिए हैं उस डाटा के हिसाब से हम लोगों ने 2-3 तरह के डाटा की मांग किया था। तो खास करके प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना जो लॉकडाउन में चला था उसका हम लोगों ने मांग किया था। तो इनका टोटल जो उठाव हुआ है वो है 21,075। एक डाटा आपके पास में सामने रखा और अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और हम लोगों ने कहा कि अब पारदर्शिता पूरी तरह से आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे पीडीएस के मामला हो, मध्याह्न भोजन के मामला हो, चाहे आईसीडीएस केंद्रों का, आंगनबाड़ी केंद्रों का जो भी मामला है। अब सरकार भी खास करके मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी नियंत्रण रखे हुए हैं। इसको चाहते हैं सुदृढ़ करना, अपडेट रखना और नीचे में अपडेट जब तभी हो सकता है जब सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें सहयोग करेंगे। इसलिए हमने इस मामले पर जब कल बैठक कर रहे थे तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी थे, डीलर संघ के एसोसिएशन के लोग भी थे। तो पीडीएस में क्या क्या गड़बड़ी है, वितरण में क्या क्या समस्याएं हैं, उसको हम लोगों ने रखा और साथ ही साथ जो एसएफसी गोडाउन है उस गोडाउन से हमको जीएसटी के माध्यम से जो अनाज जाता है डीलरों के पास स्मूथली और समय पर पहुंच जाए, इस बात को भी हम लोगों ने रखा है और उसमें पूरी तरह से सहयोग। अब सिर्फ अधिकारी और डीलर वहीं तक नहीं, अधिकारी और गोदाम में काम करने वाले जो लेबर हैं और फौजी के जो टीम के लोग हैं वहीं तक नहीं, बल्कि उन सारे मामलों में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़ें, ये हमने दिशा निर्देश दिया है। खास करके जनता दल यू के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव भी हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनको लेकर के उनसे सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ें, काम को बढ़ाने, इस बात को हमने फोकस किया है। खामियां आपने क्या देखा, जो मीटिंग आपने किया उसमें खामियां आपने क्या देखा और क्या दिशा निर्देश आपने दिया? देखिए अभी जो खामियां है, अब आप सभी लोग जानते हैं, वो लोग कल बोल रहे थे कि पत्रकार लोग तो यहाँ बड़ी हाईलाइट करते हैं और कहे कि बड़े बड़े अखबार में खबरें छपी है पूर्व में, और हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम में इसी आपको खगड़िया सदर के अंतर्गत एक गड़बड़ी था, तो उसमें भी हमने प्रेशर दिया था एमओ को और एफआईआर करवाया था। वह भी मामला हम देख रहे हैं। अभी भी हमारे पास एक रिपोर्ट है कि अलौली के 2-3 पंचायतों में पिछले 2 महीना का जो वितरण होना था दिसंबर जनवरी को, बैकलॉग को पूरा करने के लिए विभाग ने ऐसा निर्णय दिया है। फिर जनवरी और फरवरी और मार्च का भी एक के साथ वितरण होने वाला है। टीपा एक बार लगाना है, 2 महीना का अनाज देना है। तो अलौली प्रखंड के 2 पंचायत से मेरे पास रिपोर्ट आया है कि वहाँ अनाज 1 महीना के दिया, 1 महीना गायब कर दिया है। वो जांच का विषय, जांच के लिए हमने दिया। तो कमियां खामियां तो वो लोग बोल रहे थे कि अखबार वाले तो काफ़ी उछालते भी हैं, हम भी खबरें पढ़ते हैं, तो उन्हीं बातों को जो अखबार के माध्यम से, और अखबार ऐसे तो कुछ करते नहीं हैं, मीडिया के लोग, उनको तो कहीं ना कहीं पब्लिक बताती है। तो वो सारे मुद्दे जो हैं सामने आए हैं और हमने एक बात कहा कि जो जिन चीज़ों को उजागर किया अखबार के माध्यम से या राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो उजागर किया है, आगे से इस टाइप की नौबत खगड़िया में नहीं आना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए स्पेशली जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को आपने क्या कहा? मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं कि जनता दल यू के कार्यकर्ता जो हैं जाए क्षेत्र में सरकारी योजना का उनको लाभ दिलाएं, तो आयोग की तरफ से क्या दिशा निर्देश कर? आयोग तो पूरी तरह से जेडीयू के सारे कार्यकर्ता और अन्य भी जो लोग थे एनडीए के, उनके कार्यकर्ता को और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं जो राजनीति दलों में नहीं है, वो सभी लोगों के मैंने मीटिंग रखा था और क्रॉस मीटिंग में कराया। आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में या पीडीएस के क्षेत्र में सारी बातें आ गई है निकल करके, और इनके सामने हमने बातों को रखा है और अधिकारियों को हिदायत किया है
कि आप हर मामले में पहले तो जेडीयू के लोग जहाँ जाते हैं उनको जगह दीजिए, सम्मान दीजिए, और जो भी काम लेके आपके पास नज़दीक आते हैं उस काम को प्रायोरिटी में 1 नंबर पर रख के काम कीजिए। दूसरी बात कि इन लोग से भी कहा गया कि आप इनके कार्यों में सहयोग प्रदान कीजिए, और बिना ये कम्बिनेशन बनाए हुए अधिकारी और राजनीतिक दल के लोगों के वो काम नहीं चलेगा। सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि जो जिला टास्क फोर्स की बैठक होती है जिसमें खाद्यान्न संबंधित सारे बातें आती हैं, उसमें जदयू के कार्यकर्ता या सरकार के कोई भी प्रतिनिधि का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इस पर क्या कर? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये प्रावधान है कि विजिलेंस कमेटी, अनुश्रवण कमेटी हर स्तर पर बनाना है। पंचायत में मुखिया उसके अध्यक्ष हैं, वार्ड मेंबर, पंच और सरपंच उसके सब मेंबर हैं, उसकी मीटिंग होनी चाहिए। तो अब उसका भी मैंने जायज़ा लिया है। अब लोग बोल दिया कि हम मीटिंग होती है, ब्लॉक में भी अनुश्रवण समिति है, सप्लाई डिपार्टमेंट का, और फिर इसके बाद में अनुमंडल में, जिला में प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और स्टेट में विभागीय मंत्री जो है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये व्यवस्था बिहार में भी है। अब लॉकडाउन के माध्यम से उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। अब दूसरी व्यवस्था वो किए हैं टास्क फोर्स की, तो ये टास्क फोर्स की बातें आई है, और टास्क फोर्स की मीटिंगों में कल डीलर संघ भी उठाया है कि हम लोग को पहले बुलाया जाता था, अब नहीं बुलाया जाता है, ताकि वो समस्याओं को रखते हैं। डीलरों की समस्या अलग है, लाभुक की समस्या अलग है, और एसएफसी से लेकर के बीच में डीएसडी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने, खदान को पहुँचाने में इस मामले में कहीं न कहीं कुछ खामियां है जो सामने निकल के आई है, और उसको ठीक करने के लिए बात हम लोग करें। हम चाहेंगे कि टास्क फोर्स की मीटिंग है, डीएम से हमारी बात होगी तो उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जरूर बुलाएं, ये बात को रहेगा, ताकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में ये व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को आप फॉलो कीजिए। कालाबाजारी नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है? कालाबाजारी नियंत्रण के लिए जो हमने तो जगा दिया है, कहीं भी कालाबाजारियों की कुछ बात हो, मैं ग्रुप बनाने के लिए बोल रहा हूं। एसएफसी गोदाम और एफसीआई गोदाम से जो माल अब रोकेगा, क्योंकि एक ट्रक माल उठता है और 1 साल के बाद भी गोदाम नहीं पहुंचता है, इस पे क्या हो रहा है? देखिए, उसको रोकने के लिए तो सरकारी स्तर पर बहुत सारा निर्णय लिया गया है। जीपीएस कोड वगैरह भी लगाया गया है कि भाई ट्रक कहाँ जा रहा है वो पता चले। जीपीएस कोड के बावजूद तो सर वहाँ फाइल में चेंज हो जाता है। अब फाइल में चेंज होते हैं तो पकड़ेंगे, हम तो फाइल चेक करना शुरू कर दिए हैं। आप चेक कीजिएगा तो पक्का पकड़ाएगा। मैं पकड़ लिया हूँ जी। और पकड़ने का मतलब है कि तुरंत ही कोई किसी को फांसी नहीं देगा ना। पकड़ लिया, उसको निर्देश कर दिया कि आपको दुरुस्त करके रखिए, किसी भी समय। दिनों मजदूरों में झड़प हुई थी बाजार समिति गोदाम में, मजदूरों के बीच में इसलिए झड़प हुई थी। वहाँ जो गड़बड़ियाँ पैदा हुई है, जिसका मामला अभी तक लंबित है, उसका निष्पादन नहीं हो पाया है, और सैकड़ों मामला यहाँ लंबित है। ये बात कल हमारी मीटिंग में आई, और उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई कोई चीज़ है उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। इस जिला में सीडीपीओ जो हैं डीपीओ के प्रभार में है, समझे कि नहीं? तो काम का तो लोड है, लेकिन उसमें भी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कांडों थी जो मामले का निष्पादन करती हैं, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमने उनको बोला है और एक्सेप्ट किया है कि हम कर लेंगे।